हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे डेमोक्रेसी। लास्ट सेशन में हमने किया इसकी मीनिंग एंड फीचर्स एंड इस सेशन में हम करेंगे मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी है इसको इस्टेब्लिश करना चाहिए, इसके क्या मेरिट्स हैं, इससे पूरी सोसाइटी को, स्टेट को क्या बेनिफिट मिलता है। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें रूल करने की सभी पावर्स लोगों के पास होती हैं। पीपल हैव द सॉवरेनिटी एंड दे रूल themselves। इसीलिए हम कहते हैं इन द डेमोक्रेसी सबसे सुप्रीम पावर पीपल होती हैं, तो लोगों का वेलफेयर भी मैक्सिमम होता है। तो डेमोक्रेसी के क्या मेरिट्स हैं? फर्स्ट वन इज इट इज बेस्ड ऑन द विल एंड कंसेंट ऑफ द पीपल। जो डेमोक्रेसी है जिन लोगों की विल एंड उनके द्वारा दी गई कंसेंट के ऊपर बेस्ड होती है, क्योंकि लोग हैं, लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। जब उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं तो वो पॉलिसीज बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं। वो सब कैसे बनाते हैं? क्योंकि उनको पता है उन जिन लोगों ने उनको वोट दी है उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ही सब लॉज, पॉलिसीज, प्लान बनाए जाते हैं। तो जब भी कोई बिल बनाया जाएगा हम ये मानते हैं वो बिल किसके अकॉर्डिंग बनाया गया है? लोगों के अकॉर्डिंग, एंड उन्होंने ही अपनी कंसेंट दी है। इसीलिए हम कहते हैं डेमोक्रेसी में सभी लॉज लोगों के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग होते हैं। लॉ ऐसे बनाए जाते हैं जिससे उनका वेलफेयर मैक्सिमम हो। तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट सीक्स द वेलफेयर ऑफ ऑल। गवर्नमेंट क्या कहती है कि सबका वेलफेयर हो। गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी होंगी कि जिससे मेरे एक पर्सन का वेलफेयर ना होकर हम जितने भी मेंबर्स हैं सोसाइटी के, हम सबका वेलफेयर हो। तो गवर्नमेंट यही चाहती है, इट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, जिससे सोसाइटी में हम सबका वेलफेयर होगा। तो डेमोक्रेसी में हर एक पर्सन को अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, जिससे उसका वेलफेयर भी मैक्सिमम हो सकता है। इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा वेलफेयर होता है। नंबर थर्ड, गुड एंड रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या होता है? अच्छा होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ये एग्जेक्टिव के मेंबर है, वो ही लेजिस्लेचर के मेंबर है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा ही होता है। अगर पार्लियामेंट में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे लीडर्स हैं, वो पॉलिसीज बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। उनको पता है जो काम वो कर रहे हैं उसके लिए वो लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में आंसर एबल भी है। इसीलिए वो अपना हर एक काम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं। एंड रिप्रेजेंटेटिव क्या माने जाते हैं? वहां पर कोई रूलर नहीं माने जाते कि वो रूल कर रहे हैं हमारे ऊपर एज मास्टर्स, बट एज सर्वेंट ऑफ द पीपल। जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ऐसे रूल करते हैं जैसे वो लोगों के सर्वेंट हो, ना कि मास्टर हो। इसीलिए वो क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो अपने हर एक एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल इन द पार्लियामेंट। नेक्स्ट इज पीपल गेट पॉलिटिकल एजुकेशन। लोग भी पॉलिटिकल एजुकेशन गेट कर सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होती है? इलेक्शन होती है। हर 5 इयर्स, 4 इयर्स के बाद रेगुलर इलेक्शन होगी। जब रेगुलर इलेक्शन होगी तो सभी इलेक्शन पार्टीज हैं अपना प्रोपोगंडा है वो बताती हैं, वो कहती हैं कि हमको वोट दो, इसके लिए अपनी पॉलिसीज को बताती हैं। जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज करती हैं, उन्होंने क्या अचीव किया इसको बताती हैं। लोगों को क्या मिलती है? एजुकेशन मिलती है। एंड जो मास मीडिया है, प्रेस है, वो क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। एंड लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशंस होते हैं। डेमोक्रेसी में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती हैं, जिस वजह से क्या होता है? लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन मिलती है। जब हम लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन मिलेगी हम अवेयर होंगे। जब हम अवेयर होते हैं तो हम अपने राइट्स के लिए भी अवेयर होंगे, अपनी लिबर्टीज के लिए भी अवेयर होंगे, जिससे हमारा वेलफेयर और भी इंक्रीज होगा। तो डेमोक्रेसी फॉर्म में लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन भी मिलती है, जिससे उनका वेलफेयर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज
इट इज बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। मीन ये किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है? हम कहते हैं लोगों को लिबर्टी मिलनी चाहिए। अगर लिबर्टी नहीं मिलेगी तो हम अपने आप को डिवेल्प कैसे करेंगे? हमको फ्रीडम मिलनी चाहिए। मुझे कहीं भी जाने की फ्रीडम होनी चाहिए। मैंने कौन से प्रोफेशन में जाना है, मुझको इसकी फ्रीडम होनी चाहिए। मुझे अपने व्यू को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम हो। अगर गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही तो इसको क्रिटिसाइज करने की फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो जी लिबर्टी मिलनी चाहिए। जी सभी लिबर्टीज डेमोक्रेसी में दी जाती हैं। इक्वालिटी, इक्वालिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। कास्ट, रिलीजन के बेस पर हमारे साथ कौन सा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है? हमारे साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हम सब इक्वल हैं एंड इक्वालिटी का राइट होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी में हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं एंड हम सब इक्वल हैं बिफोर द लॉ। एंड फ्रेटर्निटी, आपस में भाईचारा, ब्रदरहुड, कोऑपरेशन की फीलिंग को क्रिएट किया जाता है। डेमोक्रेसी में हम यही मानते हैं कि आपस में हम कोई भी कास्ट क्यों, हमारे बीच कौन सा रिलेशन होता है? ब्रदरहुड का होता है। हम कास्ट रिलीजन के नेम पर आपस में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। तो डेमोक्रेसी में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इनको सबसे मेन थीम माना गया था। तभी तो इसके ऊपर बेस थी डेमोक्रेसी की फ्रेंच रेवोल्यूशन। हम ये कहते हैं डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए हम इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। डेमोक्रेसी तभी सक्सेस होगी अगर लोगों को लिबर्टी मिलेगी, इक्वालिटी होगी एंड फ्रेटर्निटी की फीलिंग होगी। तब जाकर ही हम डेमोक्रेसी को कह सकते हैं कि इट इज अ सक्सेसफुल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज लेस पॉसिबिलिटी ऑफ रेवोल्यूशन। जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में रेवोल्यूशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी में जो लॉस है वो कैसे बनाए जाते हैं? जो लोग चाहते हैं लोगों की कंसेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। एंड अगर मुझे लगे जो रूलिंग पार्टी है वो सही काम नहीं कर रही है, ये चेंज होनी चाहिए, तो मैं कैसे चेंज कर सकती हैं? अगर हमें पता है रूलिंग गवर्नमेंट है जो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट होती जा रही है, हमको चेंज करना है। हम कॉन्स्टिट्यूशनल वे से, मीन से गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। लोगों के पास राइट है टू वोट। हम बैलेट पेपर के थ्रू गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। हमारे पास राइट होता है। इसके लिए कोई रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है। जैसे मोनार्की होती है, मोनार्की में क्या है? एक किंग का रूल है। अगर गवर्नमेंट चेंज करनी है तो रेवोल्यूशन होगी। लेकिन जहां पर रेवोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, जब भी इलेक्शन होती है हम उस सरकार को वोट ना देकर किसी और पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे सकते हैं। इस तरह हम अपनी सरकार चेंज भी कर सकते हैं, वो भी पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल वे से, जिसमें कोई रेवोल्यूशन भी नहीं होती है। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी है लोगों के अकॉर्डिंग होता है। जो इलेक्शन है वो भी पॉपुलर इलेक्शंस होते हैं, लोगों की मर्जी के अकॉर्डिंग होती है। लोग जिसको वोट देते हैं वो ही पार्टी रूल करती है और पॉपुलर कंट्रोल होता है। जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं इनके ऊपर कंट्रोल कौन कर रहा है? इनके ऊपर कंट्रोल भी लोग खुद करते हैं एंड ये सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लेजिस्लेचर। इसीलिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एफिशिएंट होता है। जो लॉ मेकर होते हैं वो लॉ को इम्प्लीमेंट भी करते हैं, जिससे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली वर्क करता है। नेक्स्ट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। जो रिफॉर्म्स हैं, जैसे हम कहें जो सोशल इवल्स हैं, इकोनॉमिक इवल्स हैं, पॉलिटिकल इवल्स हैं, तो हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि देश से ये सभी इवल्स खत्म हो जाएं, क्योंकि जो पार्टी ये इवल्स को खत्म कर पाएगी वो ही नेक्स्ट इलेक्शन में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगी और वो सबसे ज्यादा वोट्स हासिल कर पाएगी। इसीलिए ये सब पार्टीज क्या कहती है कि पूरे देश में रिफॉर्म्स हो, वो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं डॉरी सिस्टम है, चाइल्ड मैरिज है, ये क्या है? सोशल इवल्स है, इनको खत्म करना। इकोनॉमिकली कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये क्या है? एक इवल है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। इनमें जो बुराइयां हैं इनको खत्म करना। सबको पॉलिटिकल एजुकेशन मिलनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का राइट होना चाहिए, वोट देने का राइट होना चाहिए। तो पॉलिटिकल रिफॉर्म ये सभी पार्टीज इनके लिए एफर्ट्स करती हैं। सो पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू इरेडिकेट दीज इवल्स।
जिससे लोगों को ज्यादा लिबर्टी मिलती है, राइट्स मिलती है। नेक्स्ट इज लॉज आर बेटर ओबेड। जो लॉज है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ओबे किए जाते हैं, क्योंकि जो लॉ है किसके द्वारा बनाए जाते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके द्वारा ही लॉ बनाए जाते हैं। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कैसे आते हैं, हम लोगों ने ही उनको चुना है, हमने ही बताया हमारे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो लोगों की जरूरतों के अकॉर्डिंग ही लॉज बनाते हैं। तो अगर हम अपने लिए खुद लॉ बनाएंगे उसको खुद भी मानेंगे। इसीलिए किसी और गवर्नमेंट में लॉ इतने अच्छे से ओबे नहीं किए जाते जितने डेमोक्रेसी में ओबे किए जाते हैं। नेक्स्ट इज इट ब्रिंग्स द स्पिरिट ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम जो कहते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी फीलिंग क्रिएट करती हैं, स्पिरिट ऑफ यूनिटी। डेमोक्रेसी में ऐसी फीलिंग आती है कि हम सब एक है, क्योंकि हम जो कहते हैं डेमोक्रेसी में किसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन एक्सेट्रा। जब हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हमें लगेगा हम जितने भी लोग हैं हम सब इक्वल हैं, तो इक्वालिटी की फीलिंग आएगी, तो हमको यूनिटी की फीलिंग भी क्रिएट होगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी यही करती हैं, हमको तोड़ती नहीं है, हमको एक बनाए रखने में अपना अपना रोल प्ले करती है। तो डेमोक्रेसी में हम सब एक होते हैं, हमारी फीलिंग क्या होती है कि हम एक वननेस हैं, तो हम देश के लिए सब कुछ करते हैं, तो हमें फीलिंग होती है यूनिटी की। नेक्स्ट इज प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट। हमारे डेवलपमेंट के लिए हमको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। जैसे हम कहते हैं हमें सेल्फ रिस्पेक्ट को इंक्रीज किया जाता है इन द डेमोक्रेसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, क्योंकि मुझको भी अपने डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं, तो मुझ में कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। सैक्रिफाइस की फीलिंग आती है, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, हम सब में कोऑपरेशन की फीलिंग क्रिएट होगी, जिससे क्या होती है एक सोसाइटी का वेलफेयर होता है, उसकी डेवलपमेंट होती है। इसीलिए हम कहते हैं डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा वेलफेयर होता है। जितनी ज्यादा अच्छी डेमोक्रेसी होगी, फुल डेमोक्रेसी होगी, उतना ही ज्यादा लोगों का वेलफेयर होगा। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड लिबर्टीज। डेमोक्रेसी में लोगों के राइट्स की, लिबर्टीज की अच्छे से प्रोटेक्शन की जाती है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी है वो लोगों के राइट्स को, लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं होती है, सुप्रीम क्या होती है, जुडिशरी होती है। जुडिशरी क्या कर सकती है, हर एक पर्सन की राइट्स की प्रोटेक्शन करती है। अगर इसके लिए गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर देना पड़े वो भी दे सकती है। इसीलिए जुडिशरी इज द सुप्रीम इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी ही हमारे राइट्स एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट इज इट प्रमोट्स पेट्रियटिज्म, मीन्स हमें देशभक्ति की फीलिंग क्रिएट होती है। पीपल फील दैट गवर्नमेंट इज देयर ऑन, सरकार का बेनिफिट हम सबका बेनिफिट है, अगर गवर्नमेंट का कोई लॉस होगा तो हम सबका लॉस होगा, हमें फीलिंग आती है कि हम सब एक हैं। एंड लास्ट वन इज गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द पब्लिक क्रिटिसिज्म। जो मास मीडिया है, ऑपोजिट पार्टीज हैं, ये क्या करती हैं, रूलिंग गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करती हैं। तो गवर्नमेंट किसके ऊपर बेस्ड होती है, क्रिटिसिज्म के ऊपर बेस्ड होती है। तो गवर्नमेंट हर काम वही करना चाहती है जिससे आने वाले टाइम में उसको किसी क्रिटिसिज्म का सामना ना करना पड़े, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंटली एंड प्रॉपर लॉ बनाती है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना प्रेफर करती है। तो ये थी मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें हमने देखा कि अगर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो और वो प्रॉपर वर्क करे तो इससे हम लोगों का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, उनको हर अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, उनका डेवलपमेंट होती है, उनके वेलफेयर के लिए काम किए जाते हैं। एंड जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एमपी एमएलए हैं, वो क्या होते हैं, लोगों के सर्वेंट होते हैं, ना कि मास्टर होते हैं। तो सरकार वही काम करती है जिससे लोगों का वेलफेयर होता है। इससे क्या होता है, लोगों में फीलिंग आती है कि हम सबसे ज्यादा सुप्रीम है, इससे उनका वेलफेयर भी इंक्रीज होता है। तो ये थे मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।